और जानते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका दुख है। दुख जितना आपके साथ रहता है उतना कोई और नहीं रहेगा। क्योंकि जब जन्म लेते हैं ना तब दुख होता है। जब पढ़ाई करने गए, बड़े हुए, संसार के लोगों से बात कही, अगर किसी ने बात नहीं मानी तो दुख होता है। और तो और एक माँ बाप जीवन में चाहे एक टाइम भोजन करें, चाहे कैसे भी वस्त्र पहने, माता पिता को कभी अपने दुखी से दुखी नहीं होते। माँ बाप कितने भी बूढ़े हो जाएं, पर उनको अगर स्वयं का कोई कष्ट है, चाहे शरीर का हो चाहे धन का हो, पर वो दुखी नहीं होते। माता पिता तो अपनों के कष्ट से दुखी हो जाया करते हैं। जब उनका कोई अपना उनको ना दुर्व्यवहार करता है, दुर्वचन बोलता है, तब माँ बाप का हृदय टूट जाया करता है। अनेकों घर में मैंने देखा है, बहुत से बालक जो बड़े हो गए, बड़े धनवान हो गए, माता पिता बूढ़े हो गए ना, और अगर पिताजी कोई अच्छी बात भी कह रहे हैं तो बेटा झुंझला करके चिल्ला करके बोलता है, पिताजी आप चुप रहिए। और जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, कभी एकांत में अपने पिताजी को देखना, अपनी माताजी को देखना। आपके सामने तो कुछ नहीं कहते, लेकिन अनेक माता पिताओं को मैंने एकांत में बैठ करके रोते हुए देखा है। क्यों? उनके भी हृदय से यही आवाज आती है, जब तुझे संसार में कोई नहीं जानता था ना बेटा, तब सबसे पहले मैंने अपना नाम दिया। पिताजी कहते मैंने उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया, माँ ने बोलना सिखाया, दुनिया से परिचय कराया, और तुझे पढ़ा लिखा करके बड़ा बनाया। और आज जब तू बड़ा बन गया तो मुझे कह रहा है कि तुम चुप रहो। अरे वो दिन मत भूलो जब तुम्हें ये भी नहीं पता था कि कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुम्हारे पराये हैं। संसार में आके तुम्हें करना क्या है ये पिता बताता है। और जिसके पास धन नहीं होता ना, संसार के लोग उससे दूर हो जाया करते हैं, क्योंकि गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। सुदामा जी के पास धन नहीं है, और तो और सुदामा जी के जो बच्चे हैं ना, जब पिताजी भिक्षा करके आते, 5 घर मांग करके जो भी एक मुट्ठी चावल भी मिल गए उन्हीं से वो बनाते, और उसी को खा करके 5 लोग, घर के सभी सदस्य उन्हीं चावलों को खिचड़ी बना के खा के सो जाते। परंतु भगवान की लीला भी अजब है। एक दिन सुदामा जी को भिक्षा नहीं मिली, और अनेक दिन ऐसे जाते जब कहीं कोई भिक्षा नहीं मिलती। और जिस दिन भिक्षा नहीं मिलती ना, उस दिन सुशीला के, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे कहते मैया हमें कुछ खाने को दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। माँ बाप अपने दुख से दुखी नहीं, अपने बच्चों के दुख से दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं। सुशीला कहती है बेटा क्या दूं? अगर सुशीला जानती कि मैंने बता दिया कि बेटा खाने को कुछ नहीं, तो बेटे भी हौसला हार जाएंगे। मैया सुशीला ना अपने चूल्हे पर एक बटलोही रखती हैं, बटलोही में पानी डाल देती हैं, धीरे धीरे चूल्हे में आग जला देते हैं। बेटे कहते हैं मैया हमें भी खाना दो, माँ भूख लगी है, जोर की भूख लगी है।
मैया सुशीला कहती बेटा एक क्षण रुक जाओ, खिचड़ी पक जाएगी, तुम्हें दे देंगे। पूरे दिन हो गए, अमीरी हो कुछ भी रखो पक जाता है, पर कहते हैं गरीबी की खिचड़ी कभी पकती नहीं है। खिचड़ी रखी है परंतु बालकों को क्या पता उसमें चावल ही नहीं है। बहुत समय हो गया, रात्रि हो गई, मैया क्या हमें भोजन नहीं मिलेगा? बालक दूसरों को देखते हैं, नित्य नवीन वस्त्र, अच्छा अच्छा व्यंजन, पर सुदामा के पुत्र हैं, किसी के यहाँ मांगने नहीं जाते। कहते मैया क्या हमारे जीवन में कभी ये दिन नहीं आएंगे? क्या हमें अच्छे वस्त्र, हमें अच्छा भोजन नहीं मिलेगा? मैया सुशीला आंख से आंसू बहाते, बेटा अभी सो जाओ, जैसे खिचड़ी पकेगी मैं जगा करके तुम्हें भोजन करा दूंगी। और सुदामा जी स्वयं भगवान नारायण के मंदिर में बैठे रहते हैं। वही लगा वायलन। सुदामा जी की दशा देख करके भगवान को याद आई। भगवान आज सुदामा के घर में एक संत वेश में पधारे। घर में सुदामा जी नहीं है, भगवान आए और भिक्षा मांगी। टूटी फूटी झोपड़ी में सुदामा जी गुजारा कर रहे हैं। करे मैया कुछ भिक्षा मिलेगी? मैया सुशीला अंदर बैठी है, घर में खुद के खाने को तो कुछ है नहीं, दान भी तो करे क्या? और ना दरवाजे पे आए हुआ संत विप्र कभी खाली हाथ लौटाया नहीं जाता। मैया सुशीला कहती अगर मैंने मना कर दिया कहीं ऐसा ना हो ये श्राप दे दे। मैया सुशीला कहती है संत भगवान मैं अभी स्नान कर रही हूं, आप अभी चलिए फिर किसी दिन आना। पर उस संत रूप में आए हुए भगवान कहते मैया आप स्नान कर रही हो तो मैं यहीं बैठ जाऊं, और जब स्नान कर लेना तब मुझे दान दे देना। मैया सुशीला कहती है संत भगवान मैं भी दान नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि जब सोबर हो जाता है, सूदक हो जाता है, तब दान नहीं दिया जाता। भगवान कहते आपके यहाँ क्या हो गया, किसने जन्म ले लिया, मैं 5 दिन बाद आऊं? मैया सुशीला कहती है संत भगवान 5 दिन बाद भी आप आओगे, मैं भिक्षा दे पाऊंगी इसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए संत जन कहा करते हैं कि साईं तिना दीजियो जामे कुटुंब समान, और मैं तो भूखा ना रहूं साधु भी भूखा। भगवान अगर मनुष्य रूप में जन्म देना तो इतना जरूर करना कि मेरे दरवाजे अगर कोई संत आ जाए, कोई दीन दुखी आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए तो मेरे दरवाजे से भूखा न लौटे। चाहे मैं बिना खाए रहूं, लेकिन भगवान इतनी व्यवस्था जरूर करना। मैया सुशीला कहती आपको 5 दिन बाद भी मैं भिक्षा प्रदान करूं, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। संत बोले देवी तो क्या कोई पुत्र या पुत्री ने जन्म लिया है? क्या मूल पड़ गए तो मैं 27 दिन बाद आ जाऊं? जब मूल पूरे हो जाए तब आ जाऊं? मैया सुशीला बोली महाराज 27 दिन बाद भी मैं आपको भिक्षा दे पाऊंगी, ये भी अभी निश्चित नहीं है। संत कहते हैं देवी क्या हो गया? देवी कहती है महाराज मेरे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है,
और ये ऐसी वैसी कन्या नहीं है, ये दरिद्रता रूपी कन्या ने जन्म लिया है। और जब तक ये कन्या, दरिद्र रूपी कन्या यहाँ से जाएगी नहीं, तब तक मैं आपको भिक्षा दे नहीं पाऊंगी। संत कहते हैं मैया आप इस कन्या से परेशान मत हो, आपके पति के सबसे बड़े मित्र हैं द्वारिकाधीश, अरे उनके यहाँ क्यों नहीं भेज देते? बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े संत वहां से भिक्षा लेकर के आते हैं, आप भी उनको वही भेज दीजिए। मैं अभी जा रहा हूं, पर देखो अगर तुमने मूल मंत्र मान लिया, पति को भेज दिया, तो 27 दिन बाद फिर मैं आऊंगा और फिर मैं ये कहता हूं, आज मेरी बात मान लेना, आप इतना दान करोगे कि तीनों लोक आपके दान से तृप्त हो जाएगा। भगवान तो चले गए इतना वचन कह करके, लेकिन जैसे ही सुदामा जी आए, मैया सुशीला हाथ जोड़ करके कहते हैं, पति देवता मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं है, मैंने आपसे कभी कुछ कहा नहीं है, आज एक निवेदन करूं तो मान लोगी? सुदामा नम्र भाव से आंखों में अश्रु आ गए, देवी मेरी दयनीय दशा तो जानती हो, सिर्फ नारायण नाम लेने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है, भिक्षा का जो धन आता है उससे घर का गुजारा होता नहीं है, क्या स्वयं खाऊं, क्या तुम्हें खिलाऊं? आज तो 4-6 दिन से कुछ नहीं मिला, देवी मैं इस हाल में तुम्हें क्या दे सकता हूं? सुशीला बोली, बस महाराज जी वचन दे दीजिए। सुदामा कहते हैं, जो भी वचन चाहिए देवी, आपने पूरे जीवन मेरी अर्धांगिनी बनकर के सेवा करी है, आपको अगर मैं कुछ दे सकता हूं तो अवश्य दूंगा। सुशीला जी हाथ जोड़ के कहते हैं, बस इतना करना, आप ना कल जाकर के श्याम सुंदर से मुलाकात कर आओ, मिल आओ, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सुशीला का वचन सुन करके सुदामा जी कहते हैं, देखो देवी, जब किसी श्रेष्ठ के पास जाते हैं ना, तो उनके पास जाने के लिए उनके जैसी व्यवस्था भी होना चाहिए। सुशीला कहती है, महाराज आपको व्यवस्था क्या चाहिए? बोले, कुछ तो व्यवस्था हो। आज घर में कभी आपत्ति काल के लिए सुदामा जी से कहा भिक्षा मांग लाओ, आज भगवान की ही कृपा से उनको भिक्षा प्राप्त हुई। 4-5 घर से भिक्षा मांगी, 3 मुट्ठी टूटे हुए चावल मिले। और ना कई बार होता है किसानों के यहाँ अलग अलग तरीके का बीज बोते हैं, अलग अलग तरीके का धान घर में आता है, तो किसी के यहाँ मोटे चावल, किसी के यहाँ पतले चावल। सुदामा जी महाराज कृष्ण कन्हैया से मिलने के लिए चले, क्योंकि शरीर जीर्ण हो गया है, तन मन जीर्ण हो गया है, धन तो है ही नहीं। जाते जाते रास्ते में एक गन्ने का खेत मिला, याद आ गई, कन्हैया को गन्ना बहुत पसंद है, सो एक तोड़ भी लिया। पर चलते चलते थक गए सुदामा जी, शरीर जीर्ण विदीर्ण है, करें भी तो क्या। महाराज आज सुदामा जी चलते चलते एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। कन्हैया अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, तो कहता है ना कि तू मेरे तरफ 1 कदम बढ़ा करके देख, मैं तेरे तरफ 10 कदम ना बढ़ा दूं तो कहना। कन्हैया मेरे पास जितना सामर्थ्य था मैं चलकर आ गया, इसके आगे अब मैं आने वाला नहीं हूँ, मेरा सामर्थ्य खत्म हो गया, अब तो सिर्फ समर्पण हूँ, चाहे तो पास बुला ले और चाहे तो मझधार में डुबो दे।
और मेरी बात मानना, जब आपके अंदर ये भाव आ जाए ना, जब भक्त के अंदर ये भाव आ जाता है कि श्याम सुंदर मेरे पास अब ना सामर्थ्य है ना शक्ति है, अब जो कुछ है तुम ही हो, उसी समय कन्हैया साक्षात प्रकट हो जाते हैं। सुदामा जी बट वृक्ष के नीचे शयन करने लगे, आंख लग गई और जब आंख खुली तो खुद को द्वारिकापुरी में पाया। ये भगवान की लीला है, जब भक्त असहाय हो जाता है तब भगवान हाथ बढ़ा देते हैं। द्वारकापुरी में गए। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार तो सुदामा जी सीधे भगवान के महल में भगवान के पास पहुंच गए, परंतु अन्य पुराणों के अनुसार, कवियों के अनुसार जब द्वारिकापुरी में सुदामा जी पहुंचे तो सभी लोग खुश। ऋषि से पगान जुगातन पे प्रभु जानी को आए वस्यो के धोती लटी से फटी दुपटी अरुपाए उपान को नहीं गावा पूछत दीन दयाल को धामा बतावत अपना नाम सुदामा। भगवान एक ऐसा प्रार्थी आया है, दीनहीन, न शीश पे पगड़ी है न तन पे धोती है, दुर्बल है, द्विज है, ब्राह्मण है। भगवान बोले कौन है? बोले सुदामा है। भगवान ने जैसे ही सुदामा शब्द सुना, वहां से अपने सिंहासन से खड़े होकर के कहीं उनका पीतांबर गिरा, कहीं मुकुट गिर गया, कहीं स्थिति दीर्ण हो गई। भागे भागे आए सुदामा के पास, आकर के सुदामा को गले से लगा लिया। मित्र, इतने संकट आए, अभी तक तुम कहां थे? और मित्र होना, भगवान से कोई कुछ भी नाता बनाता है भगवान निभाते हैं, क्योंकि भगवान को धन वैभव से मतलब नहीं है। भगवान को इससे भी मतलब नहीं कि भक्त का जन्म किस जाति में, किस कुल में हुआ है। भगवान को तो इससे मतलब है कि भक्त हमें कितना मानता है, कितना ध्यान करता है। हृदय से लगा लिया। और ना भगवान को पाकर के जितना सुदामा जी की नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, उतने ही सुदामा जी को पाकर के भगवान के नेत्रों से प्रेम अश्रु बह रहे हैं। रथ पे बैठा करके अपने राजमहल ले गए। राजमहल में, और जहां भगवान राज सिंहासन में बैठते थे, उसी राज सिंहासन में सुदामा को बैठा दिया। सुदामा जी को देखा, क्योंकि सुदामा जी मित्र भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। सुदामा जी के चरणों में बहुत से कांटे लगे हैं, कांटे चुभ रहे हैं। जल्दी से परात लाए, और जब तक मैया रुक्मणी जल लाते लाते, तब तक तो भगवान ने परात को भी दूर छोड़ा और जल को भी दूर छोड़ दिया। और पानी पराते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा,
कैसा करुणा कर करो निधि रोए। भगवान सुदामा जी की दीन दशा वो दैन्य देख करके भगवान भी रोने लगे। कहां परात कहां जल, आंसुओं से ही सुदामा जी के चरणों को धुला। जो भगवान को मित्र मान लेता है उसके लिए तीनों लोगों भगवान न्यौछावर कर देते हैं। रुक्मणी ने देखा एक कैसा मेहमान है, भगवान ने रात्रि में शयन करवाया, सुदामा जी का दिव्य भोजन करवाया। आज प्रातः काल हुआ, सुदामा जी ने फिर से, भगवान ने सुदामा जी को व्यवस्था दिया। आज फिर भगवान ने सुदामा जी को सिंहासन पर बैठाया और अब भगवान ने जरा नोक झोंक करनी चाहिए सुदामा जी से। भगवान कहते हैं, सुदामा जी मेरे तो दिन जैसे हैं आप देख ही रहे हो, बहुत संघर्ष उठाया जीवन में और आज राजा बना हूं। आपने भी अपने जीवन में कुछ किया कि नहीं? सुदामा जी बोले, कन्हैया मैं क्या करता? कन्हैया बोले, अरे कुछ नहीं, विवाह किया कि नहीं? सुदामा जी कहते हैं, विवाह किया है। अच्छा, तो क्या नाम है भाभी जी का? सुदामा जी बताते हैं, बहुत सुशील है और उनका नाम भी सुशीला है। जब इतनी बात सुनी, भगवान बोले, अगर विवाह किया है तो भाभी जी ने जरूर कुछ भेजा होगा। सुदामा जी ने भगवान का वैभव देख करके गन्ना तो कहीं फेंक ही दिया था, अब वो जो अक्षत की पुटली है, जो चावल की पोटली है, उसको बगल में दबा लिया। अगर इतने लोगों के, हजारों सैनिकों, हजारों राजरानी पटरानियों के सामने अगर वो भिक्षा के तंदुल अगर भगवान के सामने देंगे तो इससे भगवान का मान घटेगा। छिपा लिया, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं भेजा। भगवान बोले कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी कहते कुछ नहीं भेजा। भगवान ने देखा अगर कुछ नहीं भेजा तो ये तुम्हारी बाह क्यों ऊंची है? सुदामा जी बोले बस उदर्द से ऊंची है। बोले नहीं। भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा और खींच दिया, तो जो पोटली सुदामा जी छिपाए थे वो पोटली नीचे भगवान ने उठाया। भगवान सुदामा जी की बात समझ गए कि मेरे मान को बढ़ाने के लिए कहीं मेरे मान सम्मान में आंच ना आ जाए। भगवान ने उन्हीं अक्षतों को माया के द्वारा सुंदर दिव्य तंदुल कर दिए। पोटली को खोला, खोल करके ना पोटली से आज एक एक मुट्ठी करके भगवान उन अक्षतों को बिना पकाया ही कच्चा ही पाने लगे।